नमस्ते, आदाब, कैसे हो आप सभी। आई होप भगवान की कृपा से आप बिल्कुल सही सलामत होंगे। और ये मेरा व्लॉग जो है बहुत देर बाद आया है क्योंकि काफ़ी बिज़ी थी मैं पिछले दिनों, और इन दिनों मुझे डेंगू हो गया जिसकी वजह से ना काफ़ी वीकनेस आ गई और मैं काफ़ी फूल गई हूँ ड्रिप की वजह से। तो कोशिश कर रही हूँ कि उस वीकनेस से बाहर निकलने की। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, एक तो खाना पीना अच्छा, और एक हमारा वातावरण जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कल दिवाली है ये मेरा स्पेशल जो व्लॉग है दिवाली के लिए है। तो कल दिवाली है और बचपन से ही दिवाली तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल था। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं एक एक दिन गिनती थी। जब एक महीना रह जाता था ना तो अच्छा 28 दिन रह गए, 25 दिन रह गए, ओ माय गॉड अभी भी 7 दिन है। तो ये ना सोचते सोचते ना दिवाली का दिन जब एक दिन रह जाता था ना तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट अपने अंदर होती थी कि अब पता नहीं क्या होगा। और एक उदासी भी मन में थी होती थी कि ओ माय गॉड कल के बाद दिवाली चली जाएगी, सबके मन में होता होगा। तो अब मैं दिवाली पे क्या क्या करूँगी इस बार ये मैं आपको दिखाऊंगी, और आप भी देखना और आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप क्या क्या करते हो और आपको मेरी दिवाली मनानी कैसी लगी। तो चलो जी, दिवाली के लिए ना मैंने सूट सिलवाने दिया था, नहीं दिवाली के लिए नहीं दिया था, वैसे ही दिया था, मतलब अब मैं दिवाली में पहनूंगी। तो अब मैं सूट लेने जा रही हूँ, तो देखती हूँ कि वो कैसा बना है और उसकी फिटिंग वगैरह कैसी है। मैं ना पहले एटीएम में आने से बहुत डरती थी, मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए वहाँ पे। तो जल्दी इतनी खुशी खुशी सूट लेने के लिए गई थी, लेकिन मुझे सूट ना बिल्कुल भी सूट नहीं किया। और मतलब खुला खुला सा सूट, बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। तो वापस करने जा रही हूँ कि कल पहनूंगी, तो आज इसका ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है। मैंने फैसला किया है कि मैं सूट वापस करवाने अभी नहीं जाऊंगी। और अभी शाम हो गई है तो मैं ना अपनी फ्रेंड के घर दिवाली देने जा रही हूँ। कल मुझे टाइम नहीं लगेगा तो मुझे आज ही जाना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ। तो चलो मेरे साथ भाई, चलो ना। ये मेरा आज का नहीं पंगा, शुरू से ही पंगा है कि मुझे किसी भी सूट की फिटिंग आती नहीं है, इसीलिए ऐसे ना मैं कुछ भी मतलब जो मिलता है ना बाज़ार से पहन लेती हूँ। और मतलब जितना अच्छा लगता है ना मुझे सूट पहनना, तो उतना ही मेरी फिटिंग कभी अच्छी नहीं आती। उसका 2-3 बार 4 बार तो पोस्टमार्टम करना ही पड़ता है, फिर ही कुछ उसका मतलब बनता है कि हाँ पहने अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब क्या बोलूँ अब मैं, मतलब सूट अच्छा नहीं बनता मेरा यार। गुरुद्वारा साहिब आई हूँ मैं यहाँ पे। तो गुरुद्वारा साहिब बहुत ही शांति मिलती है, तो यहाँ तो आना हमारा लाजमी ही होता है। भगवान के घर से बहुत कुछ मिलता है और सबसे बड़ी बात शांति तो बहुत मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब गुरुद्वारा साहब कहीं भी जाऊँ ना तो मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये एक आस्था की बात होती है, जिसका जहाँ विश्वास होता है तो स्पीचलेस होती है ये बात, मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके आगे। अच्छा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं आई हूँ ग्रेट चॉइस बेकरी में। को दिवाली के कारण काफ़ी रौनक है, तो यहाँ पे मैं आई हूँ एक बहुत ही अच्छा काम करने के लिए। आई होप हम सबको ही करना चाहिए। इधर देखो कितनी अच्छी जगमग जगमग कर रही हैं। आज ना दिवाली से एक दिन पहले आज की रात में कुछ अच्छा काम करने वाली हूँ जो हम सबको करना चाहिए। तो अभी सरप्राइज़ है, तो देखती हूँ कि आपको वो कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई, जो काम दिल को तसल्ली देना
और जिससे खुशी मिले मन को, तो वो तो करना ही चाहिए, है ना। ज़िंदगी का क्या भरोसा कब क्या हो जाए, तो वो करो जो आपको अच्छा लगे। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड सबको हैप्पी 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 दिवाली। तो रात को कहीं जा नहीं पाई बिकॉज़ तबीयत थोड़ी सी ना मेरी लूज़ हो गई थी, ज़्यादा ही मैंने भाग दौड़ कर ली थी और आपको बताया कि वीकनेस है, तो इसीलिए ना कहीं नहीं जा पाई। जो मेरा प्लान था वो वैसे ही रह गया, तो इसीलिए वो जो रात को काम करना था वो अब सुबह करने जा रहे हैं। और दिवाली की मॉर्निंग है, दिवाली की सुबह है, तो अच्छा ही होगा, चलते हैं। तो अब मैं सूट लेने आई हूँ। मेरे सूट में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है, तो घर जाके पहन के देखूँगी कि अब वो मुझे अच्छी तरह फिट है या नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ मुझे दोबारा ना ही आना पड़े। तो आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कितने अच्छे अच्छे सूट। वाह, ये है पंजाबी सूट। अब हम जा रहे हैं दिवाली पे खुशियाँ बांटने, जो कि बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। काफ़ी टाइम लग गया मुझे, घर के थोड़े काम थे, तो अब एटलीस्ट हम घर से बाहर निकले हैं। और ये सबसे मज़ेदार है सच में। मैंने सोचा कि किसी को खाने के लिए क्या पसंद होगा दिवाली पे, तो मुझे क्या पसंद है, मैंने सोचा मुझे पेस्ट्री अच्छी लगती है हर किसी चीज़, हर किसी मतलब ओकेज़न में। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे पेस्ट्री लेके जानी चाहिए सबके लिए, तो मैंने ली है पेस्ट्री। ये खाएंगे हम सभी, आप भी, हम भी, और भी। तो मैं जा रही हूँ कुछ स्वीट देने के लिए सबको, कुछ ट्रीट देने के लिए। आज दिवाली है तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। मैं देता हूँ। क्या चला रही है? हैप्पी दिवाली अंकल जी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बोले और हैप्पी दिवाली। जल्दी। हमें ना दुनिया में निकल के ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें अपने चारों ओर पता चले कि कौन कैसे रहता है, कोई भूखा है, प्यासा है, और उनका प्यार प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि भगवान जब हमें देता है तो वो सोचता नहीं है। तो भगवान के द्वारा पैदा किए गए सभी लोग हमारे भाई बहन हुए, हमें भी सोचना चाहिए। गला सबका सूखता है, भूख तो सबको लगती है। तो खूबसूरती दिखाऊं, ये देखो, लाइक करो, ये। जब नजदीक से देखते हैं ना इन्हें, तो एक दुख लगता है यार कि इनके पास एक छत तो होनी चाहिए ना रहने के लिए, क्योंकि ये भी तो एक इंसान है। ये सब देख के मेरा मन बहुत दुखी हुआ और सोच में पड़ गई मैं। सरकार रोज दिन रात चिल्लाती है हमारे देश का फ्यूचर, भविष्य को देखो। यहाँ भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। मेरे ख्याल से कि देश की तरक्की के बारे में सोचना व्यर्थ है जब तक ऐसी स्थिति है हमारे देश की कि लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। शर्मनाक बात है। एक दिन में ट्रीट देके इनका पेट नहीं भर सकती। इनका पेट तभी भरेगा जब इनके पास रोज के लिए कुछ खाने के लिए होगा और काम होगा इनके पास, तो इनके लिए सोचना तो बनता ही है। तैयार की गई रंगोली, तो ये है, मैंने रंगोली तैयार की है। तो वैसे मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे ना लिख दूँ रंगोली की जगह जय किसान, पर मैं ज़मीन पे उनका नाम भी नहीं लिखना चाहती। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि इस बार जो हमारे किसान भाई दिल्ली में हैं, पंजाब के और राज्य के,
तो उनको बहुत बहुत बधाई। हम निराश नहीं करेंगे कि इस बार भी दिवाली हमने मोर्चे पर मनाई है। तो जय जवान जय किसान। बहुत मज़ा किया दिवाली पे तो, लेकिन ना क्या कहते हैं उसे, बाहर ना बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे गले में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत तो ठीक है चलो, लेकिन ज़्यादा पटाखों के कारण ना मुझे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैं अभी अंदर हूँ। तो मेरा भी आप सभी को यही संदेश है कि प्लीज़ अगर दिवाली मनानी है तो रंगोली के साथ मनाओ, दियों के साथ मनाओ, अपनों के साथ मनाओ, पटाखों के साथ तो बिल्कुल भी मत मनाओ प्लीज़। एक और बात, ये रंगोली भी मैंने ही बनाई है और इसकी कुछ पिक्चर क्लिक की है मैंने, तो देखना आप सभी आपको कैसी लगी। और मेरी तरफ से एक बार फिर आपको हैप्पी 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 दिवाली। तो आप खुशियाँ बांटें इस दिवाली और कुछ अच्छे अच्छे काम करें जिसके लिए आपको सारा साल ये दिवाली याद रहे। वैसे तो रोज़ ही अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कामों का कोई दिन नहीं होता, कोई त्योहार नहीं होता, वो कभी भी किए जा सकते हैं। तो मन की खुशी के लिए अच्छे काम तो करने बनते ही है ना। वैसे बहुत सालों से ना मैं हर साल ही दिवाली वाले दिन गोल्डन टेम्पल दरबार साहब जाती थी, लेकिन इस बार नहीं गई क्योंकि पोल्यूशन इस बार कुछ ज़्यादा ही था, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसी वजह से मैं दूसरे दिन आई हूँ दरबार साहब गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के लिए। तो कहते हैं ना कि दाल रोटी कर दी दिवाली अंबर सर्दी, तो अगर आपको दिवाली देखनी है तो ज़रूर आओ और गोल्डन टेम्पल में तो ज़रूर ही आओ, आपकी दिवाली बन जाएगी। तो मैंने बाहर बाज़ार देखे, बहुत ही आनंद आया। ये गोल्डन टेम्पल का बाहर का जो हिस्सा है, इसे घंटाघर कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और ये मार्केट बहुत भीड़ थी, दूसरे दिन भी लोग धड़ाधड़ लगे हुए थे शॉपिंग करने के लिए यहाँ। और ये गलियारा है। तो मैं आपको फिर कहती हूँ कि हैप्पी दिवाली, खुश रहो और नेक्स्ट व्लॉग के लिए तैयार रहें। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।